नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आप सभी इस समय जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जीव विज्ञान में आज आप सभी को जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं की जानकारी दी जाएगी। आइए हम थोड़ा सा आपको जीव विज्ञान की शाखाओं की तरफ लेकर चलते हैं और सर्वप्रथम हम आप सभी के लिए एक ट्रिक को प्रस्तुत करते हैं। ट्रिक क्या है? तो देखिए, ट्रिक है हमारी कास्ट है सिल्वी ओफियो सांप। कास्ट है सिल्वी, कास्ट है सिल्वी ओफियो सांप। कास्ट है सिल्वी ओफियो सांप पोमो फल है। पोमो फल है एंथ पुसाप। एंथ पुसाप। देखिए क्या है कि कास्ट है सिल्वी, जो कास्ट का अर्थ है काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। कास्ट से काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप बता देंगे सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। सिल्वी कल्चर के द्वारा वनों का अध्ययन भी किया जाता है, जो कि आप कल प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब आता है ओफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। और आगे देखिए लिखा है पोमो फल। तो पोमो का अर्थ है पोमोलॉजी। क्या अर्थ है? पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी फल का मतलब है फलों का अध्ययन। फलों का फलों का अध्ययन। और एंथ, एंथ से एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के द्वारा पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बता देंगे पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, और ट्रिक है हमारी नेक्स्ट ट्रिक कि लिम्नो झीले एग्रो घास एना आंतरिक साइट कोसाक। देखिए क्या है, लिम्नो से है लिम्नोलॉजी। लिम्नो से क्या है? तो आप बता देंगे लिम्नो से है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। और जो लिम्नोलॉजी है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो झीलों का अध्ययन। झीले, झीले से हो गया झीलों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो आप बता देंगे झीलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रो घास लिखा है। एग्रो का अर्थ क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी।
एग्रोस्टोलॉजी, इसका अर्थ है घासों का अध्ययन। किसका अध्ययन? तो आप बता देंगे घासों का अध्ययन, घासों का अध्ययन। ठीक है। अब लिखा है एना आंतरिक। एना आंतरिक का अर्थ क्या है? एना से हो गया एनाटॉमी। एना से क्या हो गया? तो आप बता देंगे एनाटॉमी। और एनाटॉमी क्या करता है? एनाटॉमी क्या करता है? तो आप बताएंगे कि जो एनाटॉमी है आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। एनाटॉमी से क्या होता है? आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। ठीक है। और साइट कोसाक, साइट का अर्थ है साइटोलॉजी। साइट का अर्थ क्या है? साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी है कोसाक से है कोशिकाओं का अध्ययन। क्या है? कोशिकाओं का कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है। और आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है। होमवर्क है कि सेरोलॉजी द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? सेरोलॉजी द्वारा अध्ययन। सेरोलॉजी द्वारा अध्ययन किसका होता है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी द्वारा अध्ययन होता है किसका? तो ये भी ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दें। और कवकों के अध्ययन को कहते हैं क्या? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है। ठीक है। और हमारा चौथा प्रश्न रहेगा मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन कहलाता है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? यह मृदा का अध्ययन किसके द्वारा होता है? ठीक है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? एक तो यह प्रश्न हो गया, और दूसरा प्रश्न आप इसी में शामिल कर लीजिए कि मृदा का अध्ययन किसके द्वारा होता है? मृदा का अध्ययन किसके द्वारा होता है, या मृदा। ठीक है। ये आपके 5 प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। आज ये थी हमारी छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी जीव विज्ञान की क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।